सीबीएसई क्लास 9th में जैसे ही अपना न्यू एनसीईआरटी बुक आया एसएसटी का, वैसे ही मैंने भी परचेस कर लिया और आपने भी परचेस किया। और हम दोनों ने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि पहले के कंपैरिजन में अब जो एनसीईआरटी आ रहा है न्यू एनसीईआरटी, उसका सिलेबस अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। यानी कि अब केवल एनसीईआरटी पढ़ के या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके काम नहीं चलने वाला है। और इसी बीच हमने ये भी नोटिस करा कि अभी ओजवाल का क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है पूरे यूट्यूब में। मतलब अभी के टाइम पे मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे टीचर्स भी इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं। अब देखो, मेरा ऐसा कहानी है कि मैं पिछले 2 साल से लगातार बुक रिव्यूज कर रहा हूं। जो भी इस बुक के अंदर कंटेंट होगा वो मैं भी पहली बार देखूंगा, आप भी पहली बार देखना। क्या पता इसका कंटेंट अच्छा लगे तो मैं आपको रिकमेंड भी कर दूं, और अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं आपको कोई और पब्लिशर का बुक रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आ गया अपना बुक, प्रॉपर्ली लेटेस्ट एडिशन बुक है, क्लास 9th का है, सोशल साइंस पार्ट 1 है। आपको पता होगा पहले पार्ट 1 आया, उसके बाद पार्ट 2 आया है सोशल साइंस का। ये अपना 2027 एग्जाम के लिए बनाया गया है, आपके जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए पब्लिश करा है ओजवाल ने। बाकी क्वेश्चन बैंक है ये। एक और बेनिफिट इस बुक के अंदर ये है कि इसमें ओजवाल एआई भी देने को मिल जाता है। बाकी जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको सेम इंटरफेस देने को मिल जाता है। फिर इसके बाद आ गया अपना कंटेंट सेक्शन। अब कंटेंट सेक्शन में एज ऑलवेज ज्यादा कुछ बताया गया है नहीं, खाली चैप्टर का नाम है सेल्फ एसेसमेंट पेपर और बुक के लास्ट में 2 प्रैक्टिस पेपर्स है। फिर इसके बाद आ गया अपना सिलेबस, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि न्यू एनसीईआरटी है भैया, तो सिलेबस किस टाइप से रहेगा, किस टाइप से पढ़ना चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी इन डिटेल बता रखा है। फिर यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में कैसे मार्क्स निकालना है वो भी बता रखा है। और इसके बाद आ गया अपना ओजवाल एआई। और जस्ट इसके बाद आ गया अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ से अपना पूरा कहानी स्टार्ट होता है बुक का। चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। यहाँ पे रिविजन नोट्स पहले दिया गया है, वो भी टॉपिक वाइज देखोगे तो कलरफुल है प्रॉपर। निमोनिक्स भी है इसमें, कि कुछ चीज चलो समझ नहीं आ रहा तो उसका निमोनिक्स भी दे दिया ताकि यहाँ से भी आप इजीली याद कर सको। अब आ गया अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो, पूरा चैप्टर को एक ही पेज के अंदर माइंड मैप के थ्रू क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। एग्जाम 2 घंटा बाद है, पढ़ लो। जैसे कुछ डिफिनीशन है या फिर कोई टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज काफी इजीली पॉइंट वाइज दे रखा है। फिर इसके बाद इसी टाइप से कुछ पूरा पॉइंट वाइज हाईलाइट करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक चीज दे रखा है। नहीं समझ में आ रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लो। फिर इसके बाद की आइडियाज भी दे रखा है। और इसके बाद फाइनली आ गया अपना क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। जैसे टॉपिक 1 था वैसे यहाँ पे टॉपिक 2 भी एक्सप्लेन कर रहा है। यहां तक आप जो भी देखें ये टॉपिक 1 का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद आ गया अपना टॉपिक 2। अब यहाँ पे मेन बात पॉइंट करने वाला ये है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, और क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे आ गया अपना डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। जैसे पहले था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे थे। इसके बाद आ गया अपना असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आपसे काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा चीज मुझे ये देखने को मिला कि यहाँ पे कॉमनली मेड एरर एंड आंसरिंग टिप पता है। इसमें मुझे सबसे बेटर पार्ट ये लगा कि इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट दे रखा है। तो मान लो आपका एग्जाम है कल या फिर आपका आज सरप्राइज टेस्ट हो रहा है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद आ गया मेरा फेवरेट सेक्शन जो है कंपेटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ गया एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में देने को मिलने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आ गया एनसीईआरटी कॉर्नर सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया एसएसटी न्यू आ गया है, एनसीईआरटी चेंज हो गया, एडवांस हो गया है, तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको कुछ डाउट हो जाए। और अभी के टाइम पे यूट्यूब गूगल पे उतना अच्छे से सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का इन डेप्थ सॉल्यूशन भी इसी बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी मिल जाता है, काफी छोटा सा लेकिन काफी यूजफुल। अगर मान लो टॉपिक 1 आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, तो यहाँ पे टिक कर देना। क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, टॉपिक समझ गया है, यहाँ पे टिक कर देना। और अगर टॉपिक भी नहीं समझ पाए हो, अगर बहुत ज्यादा टॉपिक मिस हो गया है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, इससे होगा क्या कि मान लो आप चैप्टर 2 नहीं चैप्टर और आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल गए, चैप्टर 3 भी पार कर दिए, चैप्टर 5 पहुंच गए। ठीक है, और आपको वापस से रिवीजन करना है चैप्टर 1 का, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट में आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाँ, यहाँ टॉपिक 1 था, इसका मैंने क्या कंप्लीट कर लिया है और टॉपिक 1 में क्या मैंने कंप्लीट नहीं किया है। आपको यहीं पे पूरा जो एनालिसिस है वो देने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद आ गया अपना चैप्टर 2। इसमें पता है एक चीज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पहले तो टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स दिया है, वो भी कलरफुल मैनर में दे रखा है। जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस का बात हो रहा है, तो यहाँ आपको जितना विजुअल्स के थ्रू समझाने की कोशिश किया जाएगा उतना ही जल्दी आपके माइंड में ये सब छप जाएगा। और सेम यहाँ पे चेक करोगे तो विजुअल्स का काफी यहाँ पे यूज किया गया है। आपको चैप्टर वाइज सेल्फ एसेसमेंट पेपर भी देने को मिल जाता है। इसमें खास बात की है ना कि मान लो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, या मान लो मिड टर्म एग्जाम पास है, या फिर उसको भी हटाओ, सीधे फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है और आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए। इवन अगर आप इस बुक के एंड में आओगे तो यहाँ पे भी देख लो 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी दे रखे हैं कि भैया पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द बुक आ जाओ और अपना सब्जेक्ट वाइज एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे मैप वर्क भी दे रखा है, तो ये भी पार्ट मुझे काफी ज्यादा यूजफुल। तो देखो, मेरा जो रिक्वायरमेंट्स था इस बुक को बेस्ट बोलने के लिए वो तो यार पूरा हो चुका है। तो मेरे साइड से तो ये सभी बुक्स परफेक्ट है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स के बुक परचेस कर लीजिए। और अभी मैंने जस्ट चेक करा ओजवाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे पता है क्लास 9 के जितने भी क्वेश्चन उन पे 20% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। लेकिन वहीं अगर आप लोग परचेस करने के टाइम एक ही कूपन कोड भी अप्लाई कर लेते हो तो आपको एडिशनल 10% और डिस्काउंट मिल जाए, यानी कि 30% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इन सभी बुक्स को परचेस करने में।
अब इतना डिस्काउंट ना ही आपको फ्लिपकार्ट में देने को मिलता है और ना ही अमेजॉन। और अगर इन बुक्स को गलती से आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लेते हो तब तो यार आप समझ लो कि पूरे तरीके से आप लूट जाओगे। इसलिए मुझे ये बुक्स भी काफी बढ़िया लगे एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर पब्लिशर्स के बुक। तो देखो ब्रांड कहीं ना कहीं चाहेगा कि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, तो इन बुक्स का जो प्राइस है ना वो काफी इंक्रीज करेगा बहुत जल्दी। इससे पहले कि पब्लिशर अपने बुक्स का प्राइस इंक्रीज कर ले, आप जाओ और जल्दी से इस डिस्काउंट का फायदा उठाओ। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आप बोलोगे कमेंट करके वही टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।